हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फर्स्ट पार्ट कंसीडर किया था और वो पार्ट में हमने मास टाइड टू द स्ट्रिंग यानी जो बॉब था हमारा मेटल बॉब उसको पॉइंट मास कंसीडर किया था। तो वो हमने स्ट्रिंग को अटैच किया था और स्ट्रिंग को अटैच के बाद उसको हमने वर्टिकल सर्कल में रोटेट किया था। ये स्ट्रिंग को ऐसा अटैच किया था, ओके। और ये स्ट्रिंग है, ये मीटर बॉब है और इसको हमने अगर वर्टिकल सर्कल मोशन, ये देखो वर्टिकल सर्कल में ऐसे रोटेट अगर किया तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ओके। तो इसको अगर ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और देखो इसमें क्या होता है दैट अगर स्ट्रिंग अगर लूज अगर हो गई तो इट इज नॉट पॉसिबल, अगर हम स्ट्रिंग अगर लूज अगर ऐसे करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यानी स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा इट इज ऑल द पोजीशन इन केस ऑफ द स्ट्रिंग द टेंशन इज नेसेसरी। सभी पोजीशन पे टेंशन क्या होने को होना, नेसेसरी होने को होना, इवन दो एट द अपर मोस्ट पोजीशन, at the uppermost position the tension is required for the occurs the vertical circular motion or occurs the vertical circular motion, okay। तो इसके वजह से उसका जो स्पीड रहेगा मास अटैच टू द स्ट्रिंग का, उसमें स्पीड क्या रहेगा, और अपर पोजीशन में, लोअर पोजीशन में, टॉप पोजीशन में, अपर पोजीशन, लोअर मोस्ट पोजीशन और मिडवे पोजीशन, उसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहेंगे। हर पोजीशन में स्पीड की क्या रहेगी, मिनिमम पॉसिबल स्पीड रहेगा। इट इज रिक्वायर्ड द मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट द एवरी पोजीशन ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन केस ऑफ द मास टाइड टू द स्ट्रिंग। अब हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि स्ट्रिंग में और रॉड मास टाइड टू द स्ट्रिंग और मास टाइड टू द रॉड में क्या डिफरेंस है। मास अगर हमने ये अगर मेटल बॉब, ओके, पॉइंट मास कंसीडर करते, ये अगर मानो अगर हमने ऐसे रॉड को अगर क्या किया, ऐसा अटैच अगर किया, रॉड को ऐसा क्या किया, अटैच किया, और रॉड को अटैच करके ऐसा, ये मानो अगर ये रॉड है, ये रॉड है और रॉड को इसको अटैच करके ऐसा रोटेट अगर किया, ओके, तो ऐसा रोटेशन अगर हमने इसको दिया तो ये भी क्या होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ओके। तो डिफरेंस क्या है मास अटैच टू द स्ट्रिंग एंड मास टाइड टू द रॉड में, डिफरेंस क्या है। हमने अभी देखा है कि एवरी पोजीशन द टेंशन इज रिक्वायर्ड टू ऑकर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन केस ऑफ द मास अटैच टू द स्ट्रिंग, ओके। लेकिन जो रिजिड, जो मास टाइड टू द रॉड का जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में उसका जो मिनिमम पॉसिबल स्पीड जो रहेगा एट द टॉप पोजीशन दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। हमने, ये है हमारा अपर मोस्ट पोजीशन, इसको हम C कहेंगे, इसको D हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये, और ये B है। हमने पहले डायग्राम आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है फर्स्ट पार्ट में, ओके। तो यहां पे जो होगा, यहां पे ये पोजीशन पे टेंशन की डायरेक्शन इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्कुलर पाथ, ये होगा सेंटर O कहेंगे इसको हम। और यहां पे जो होगा टेंशन, बी पॉइंट पे जो टेंशन होगा उसकी डायरेक्शन भी इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। और दो फोर्स एक्स हो गए, हमें पता है पहले पार्ट में हमने पूरा डिटेल समझाया है, ये टीबी, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा दैट इज द mg, ओके। तो ये जो है, और सी पोजीशन का क्या रहेगा, सी पोजीशन का जो टेंशन रहेगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। डी का भी क्या होगा, सेम होगा, डी का भी टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते थे TC इक्वल टू TD, और यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा
दैट इज द mg, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू mg। हमने ये डिटेल फर्स्ट पास में आपको फर्स्ट पार्ट जो है हमारा आपको डिटेल में समझाया था, और एनी पोजीशन में भी हमने समझाया था। ये जो टेंशन रहेगा ये टेंशन, ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये होगा mg, ये होगा थीटा, इसको हम T1 कहेंगे। तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, ये रहेगा mg साइन थीटा, और ये होगा mg कॉस थीटा। ओके, तो हमने ये पूरा आपको समझा के दिया है। और एट द अपर मोस्ट पोजिशन, एट पोजीशन ये अपर मोस्ट पोजीशन है ये, उसका इक्वेशन हमने लिखा था TA प्लस mg दैट इज इक्वल टू mva स्क्वायर बाय r। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये इक्वेशन कंबाइन होता है। ओके, तो TA प्लस mg दैट इज इक्वल टू mva स्क्वायर बाय r, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया है। अब ये इक्वेशन को अगर हमने मास टाइड टू द स्ट्रिंग, मास टाइड टू द रॉड में अगर कन्वर्ट अगर करना है, तो हमें पता है, हमने पहले कहा है, जो मिनिमम वेलोसिटी जो रहेगी एट द अपर मोस्ट पोजीशन दैट इज va इक्वल टू 0, va इक्वल टू 0, एंड मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी क्या रहेगी, va इक्वल टू 0। ओके, अगर ये फॉर्मूले में अगर va इक्वल टू 0 अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं, तो हमें इक्वेशन मिलेगा TA दैट इज इक्वल टू माइनस mg। ये है मास टाइड टू दी रॉड का टेंशन का इक्वेशन TA माइनस mg। ओके, तो उसके बाद जो इक्वेशन रहेगा, अब लोअर मोस्ट पोजीशन की जो वेलोसिटी की जो वैल्यू है, वो वेलोसिटी की वैल्यू हम जो हमारा जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द डिक्रीजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हमने जो इक्वेशन जो कंसीडर किया था दैट इज द वेलोसिटी एट, वेलोसिटी इक्वेशन है ये, वेलोसिटी एट पोजीशन B दैट इज द लोअर मोस्ट पोजीशन है ये। ओके, हाँ, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एट पोजीशन B। अब ये इक्वेशन हमने फर्स्ट पार्ट में कंसीडर किया था, कैसा आया था, mg टॉइस r दैट इज इक्वल टू 1/2 हाफ m vb स्क्वायर माइनस 1/2 m va स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी mg टॉइस r। यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट होगा टॉइस r, वो भी हमने पहले पार्ट में समझा के दिया है, mg टॉइस r दैट इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर माइनस हाफ m va स्क्वायर। अगर ये va की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 0 अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज mg टॉइस r दैट इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर, हाफ m vb स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन होगा, m क्या होगा, कैंसिल होगा बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 4rg दैट इज इक्वल टू vb स्क्वायर, एंड देयरफॉर vb उसको हम मिनिमम कहेंगे, vb मिनिमम दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4rg। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट rg, टू अंडर रूट rg। तो ये है इक्वेशन लोअर मोस्ट पोजीशन का। ये इक्वेशन कौन सा है, लोअर मोस्ट पोजीशन का। लोअर मोस्ट पोजीशन का इक्वेशन हो गया है वीबी मिनिमम मास टाइड टू दी रॉड। हमारे टेक्स्ट बुक्स में डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन हमने कोशिश की है उसका प्रूफ देने की, आपको अब तक पहुंचाने की। ओके, तो ये था हमारा वीबी की वैल्यू। अब जो हमने जो
इक्वेशन निकाला था, कौन सा टेंशन का इक्वेशन क्या होगा, लोअर मोस्ट पोजीशन पे टेंशन का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज टीबी माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर। टीबी माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर। ओके, और जो हमने जो दो टेंशन का जो डिफरेंस जो निकाला था टीबी माइनस टीए का जो हमने डिफरेंस निकाला था वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, दैट इज टीबी माइनस टीए। टीबी माइनस टीए की वैल्यू मास टाइड टू द स्ट्रिंग के लिए हमारा 6 mg आया था। ओके, तो अब हम देखते हैं मास टाइड टू द रॉड की जो दो पोजीशन का जो टेंशन का डिफरेंस है, दैट इज लोअर मोस्ट पोजीशन एंड अपर मोस्ट पोजीशन का जो टेंशन डिफरेंस है वो वैल्यू कितनी आती है वो हम निकालते हैं। ओके, तो टीबी माइनस एम जी एम वी बी स्क्वायर बाय आर, और ये जो इक्वेशन है टी ए प्लस एम जी दैट इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर। अगर वी ए की वैल्यू अगर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें ये ओरिजिनल इक्वेशन जो पहले पार्ट में हमने कंसीडर किया था वही मिलेगा, माइनस ट्वाइस एम जी एम बाय आर दैट इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर माइनस एम वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर एम बाय आर वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ओके, और सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड क्या होगी, सेकंड मेथड क्या होगी, अगर ये इक्वेशन हमने कंसीडर किया तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमने कंसीडर किया तो हमें क्या मिलेगा, टी बी माइनस टी ए माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा सेकंड मेथड में क्या होगा, टी बी माइनस टी ए, टी बी माइनस टी ए माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर आर, एम वी बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी होगा एम वी बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, एम वी बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। ओके, तो वीबी की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, अंडर रूट 4 आर जी, यानी यहां पे होगा 4 आर जी। ओके, तो यहां हमें मिलेगा 4 mg मिलेगा, आर आर कैंसिल होगा, आर कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आएगा 4 mg प्लस 5 mg दैट इज दी 5 mg। सो टीबी माइनस टी ए माइनस mg दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा 5 mg मिलेगा हमें, 4 mg प्लस mg 5 mg, और उसके बाद टीबी माइनस टी ए दैट इज इक्वल टू 6 mg। सेम इक्वेशन आया है डियर स्टूडेंट, जो मास टाइड टू द स्ट्रिंग में जो इक्वेशन आया था लोअर मोस्ट पोजीशन का और अपर मोस्ट पोजीशन का टेम्परेचर डिफरेंस, यहां पे भी सेम इक्वेशन आया है, टेंशन डिफरेंस बिटवीन लोअर मोस्ट पोजीशन एंड अपर मोस्ट पोजीशन दैट इज इक्वल टू टीबी माइनस टी इक्वल टू 6 mg। और यही इक्वेशन ये इक्वेशन से भी यही आएगा, तो ये इक्वेशन भी निकालने की हम कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे हमने वीए की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो हमें क्या मिलेगा, टीबी माइनस टी ए माइनस ट्वाइस एम जी दैट इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर। यहां पे वीए की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो हमें मिलेगा एम वी बी स्क्वायर बाय आर। ओके, तो वीबी की वैल्यू यहां पे हमें डालना है 4 आरजी। 4 आरजी हमने सब्स्टिट्यूट की तो आर आर कैंसिल होगा, वहां पे आएगा 4 mg। तो सिंपल आया डियर स्टूडेंट, टीबी माइनस टी ए दैट इज इक्वल टू 4 mg प्लस ट्वाइस mg दैट इज इक्वल टू 6 mg, दैट इज इक्वल टू 6 mg। तो सेम दो मेथड हमने आपको कहा है डियर स्टूडेंट, समझा है दो मेथड, ये बी मेथड और ए बी मेथड। तो दोनों से मेथड से जो इक्वेशन आता है टेंशन डिफरेंस का लोअर मोस्ट पोजीशन एंड अपर मोस्ट पोजीशन का 6 mg, इट इज द सेम एज दैट ऑफ द मास टाइड टू द स्ट्रिंग। ओके, तो उसके बाद
जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन की जो वेलोसिटी रहेगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन की वेलोसिटी वो क्या रहेगी, उसका हम इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मास टाइड टू द रॉड का इक्वेशन क्या आएगा, वो हम यहां निकालने की कोशिश करते हैं। मास टाइड टू द रॉड का हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या आएगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर आए तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, दैट इज mgr। ओके, उसके बाद Vb इज कन्वर्टेड इनटू Vc होगा, दैट इज हाफ m Vc स्क्वायर माइनस हाफ m Va स्क्वायर। सिंपल है डियर स्टूडेंट। उसके बाद ये Va की वैल्यू अगर हमने 0 अगर सब्स्टिट्यूट अगर की और 2 को यहां अगर मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, टॉइस mgr दैट इज इक्वल टू m Vc स्क्वायर। 0 अगर सब्स्टिट्यूट अगर किए और 2 से अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें ये मिलेगा, m कैंसल बोथ साइड, वी गेट Vc स्क्वायर that is equal to twice gr, therefore Vc equal to under root twice gr, Vc equal to under root twice gr। तो ये है मिनिमम वेलोसिटी एट द मिडवे पोजीशन, मिनिमम velocity at the midway position, that is the horizontal position, that is the horizontal position, that is the horizontal position। ओके, तो ये हमारा वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली Vc मिनिमम, और यही सेम वैल्यू Vd की भी रहेगी, Vc that is equal to Vd minimum that is equal to under root twice gr, under root twice gr। ओके, तो ये है इक्वेशन वेलोसिटी के। टेंशन का डिफरेंस हमने निकाला 6 mg। अब टेंशन का अगर डिफरेंस TC माइनस TA दैट इज इक्वल टू TD माइनस TA, वो हमने मास टाइड टू द स्ट्रिंग का हमारा थ्राइस mg आया था, तो यहां क्या आता है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि जो टेंशन का जो इक्वेशन रहेगा एट द मिडवे पोजीशन, दैट इज फोर्स ड्यू टू टेंशन इज कन्वर्टेड और बैलेंस विद द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस mg is used to change the speed। सो टेंशन का जो इक्वेशन होगा मिडवे पोजीशन का टेंशन का जो इक्वेशन रहेगा, वो टेंशन का इक्वेशन क्या रहेगा, इट इज अ कंप्लीटली बैलेंस विद द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज हाफ m Vc स्क्वायर बाय r, हाफ m Vc स्क्वायर बाय r। ओके, हाफ m Vc स्क्वायर बाय r, और TA का जो फॉर्मूला है, TA का फॉर्मूला ये है TA, और TA का क्या है, TA दैट इज इक्वल टू माइनस mg, TA दैट इज इक्वल टू माइनस mg। ओके, अब TC माइनस TA रॉड की इसमें क्या आएगा, TC माइनस TA, तो वो क्या होगा, TC माइनस TA अगर यहां पे अगर किया तो वो हमें मिलेगा m Vc स्क्वायर बाय r, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस mg, TC माइनस TA दैट इज इक्वल टू m Vc स्क्वायर बाय r, माइनस प्लस होगा, प्लस mg आएगा। ओके, तो TC माइनस TA दैट इज इक्वल टू m Vc स्क्वायर। Vc की वैल्यू अगर हमने टॉइस gr अगर यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो वो कितना आता है, टॉइस gr अगर हमने यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो वो हमें मिलेगा
VC की वैल्यू टॉइस GR अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो वो क्या मिलेगा, टॉइस mg मिलेगा। ओके, टॉइस mg, और टॉइस mg अगर हमने यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर किए तो इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन हमें मिलेगा दैट इज द TC माइनस TA टॉइस mg प्लस mg TC माइनस TA that is equal to thrice mg, that is equal to thrice mg। ओके, तो TC माइनस TA that is equal to thrice mg, हमने इक्वेशन जो है ये टेंशन का जो रहेगा इक्वेशन, इट इज कंप्लीटली बैलेंस विद द सेंट्रीपिटल फोर्स, सो mvc²/r। और TA का जो है फॉर्मूला, वो TA का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया हुआ है, TA इक्वल टू माइनस mg, सिंपल। और TC माइनस TA अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा सेम फॉर्मूला, ऐसा आएगा TC माइनस TA mvc²/r। अगर हमने TC ये इक्वेशन का और ये इक्वेशन का अगर सब्ट्रैक्शन अगर किया तो वो क्या मिलेगा, TC माइनस TA माइनस mg। ओके, TC माइनस TA माइनस mg, और ये होगा mvc²/r, सेम आएगा, सेम मिलेगा डियर स्टूडेंट, TC माइनस TA माइनस mg mvc²/r। ओके, और वो जो माइनस रहेगा वो प्लस रहेगा, यानी जो टेंशन का जो डिफरेंस है TB माइनस TA दैट इज इक्वल टू 6 mg, और TC माइनस TA दैट इज इक्वल टू थ्राइस mg, और मास अटैच टू द स्ट्रिंग का ही यही इक्वेशन आया था, TC माइनस TA दैट इज इक्वल टू थ्राइस mg। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन TC माइनस TA दैट इज इक्वल टू थ्राइस mg, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस at the midway position and uppermost position। Okay, temperature difference between midway position and uppermost position। Okay, तो ये था हमारा सिंपल ऐसा मास टाइड टू द रॉड का वर्टिकल सर्कुलर मोशन का आर्टिकल। बहुत इजी आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, इसका हमारे टेक्स्ट बुक में प्रूफ नहीं है, लेकिन हमने उसका प्रूफ आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अगर पसंद अगर आया तो इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो, और ऐसे ही नया नया कुछ जो है हम करने की कोशिश करते रहते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।